तो कैसे साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान ने अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की कोशिश की है। मलेशिया है, चाइना है, सऊदी अरब है, कतर है, आज़रबाईजान है, इन तमाम के अक्सरियत के वफूद आए भी यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर और डेलीगेशन ने जाकर वहाँ भी मुलाकातें की और दर्जनों के करीब MOUs भी साइन हुए हैं। तो कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अमेरिका को इंगेज करने के लिए काम किया जा रहा हो कि वहाँ से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और अमरीकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, तो इस सिलसिले में कहीं कोई काम ऐसा हो रहा है हुकूमती सफ़ों में? बिल्कुल, अमेरिका के साथ जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास सरमाया है दुनिया में। उनके लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सरमाया है। सबसे बड़ी तो उन्होंने फैसिलिटेशन ये की है, जो कि आप देख रहे हैं कि IMF ने जो हमें सपोर्ट की है $7.1 बिलियन की, उसमें मैंने पहले जिक्र किया कि अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। और 23वां या 20वां प्रोग्राम है हमारा, किसी मुल्क ने इतने प्रोग्राम नहीं लिए। ये अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये IMF के प्रोग्राम दुनिया में नहीं होते। वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन। और इन्वेस्टमेंट जहाँ तक आपने जिक्र किया, हमारे पास क्योंकि सरमाए में कमी है, हर सेक्टर में पाकिस्तान में काम है। और यहाँ पे हर किस्म की इंडस्ट्री में, वैल्यू एडिड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। पेट्रोकेमिकल्स अमेरिका में बहुत वसी पैमाने पे हो रहा है। आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उनमें मैं इलेक्ट्रॉनिक है, जितनी भी कहें। और आप देखिए कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है। हम उनसे सपोर्ट हम चाहते हैं। और हमारे यहाँ से भी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका में हो रही है। आप हमारे फूड्स प्रोडक्ट्स हैं, हमारे टेक्सटाइल है, तो अमेरिका में हो रही है एक्सपोर्ट। तो इसलिए अमेरिका और पाकिस्तान के ट्रेड जो है उसमें अपॉर्चुनिटी है कि जिन सेक्टर हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान तो अभी इमर्ज हो रहा है ना, हमारे हर सेक्टर में वैल्यू एडेड हमारे पास नहीं है। एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट जो है और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट इंतहाई ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ कि उनको अपना इस इलाके में जो स्ट्रेटेजिक अहमियत मैंने आपसे बता दी, हम मिडल ईस्ट और चाइना और इंडिया के बिल्कुल उनसे हमारे क्लोजनेस है। तो ये मामला जो है, इसलिए आज की दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज की अहमियत उसकी है। कैसे साहब, ये अब जो अमेरिका को हमारी जो एक्सपोर्ट है, ये कोई अराउंड 8 अरब डॉलर्स के करीब है। अब ट्रंप साहब के आने के बाद, चूंकि वो चाइना के बारे में बड़ा खुलकर इज़हार ख्याल करते हैं, अगर वो कुछ ऐसे बैरियर्स तय कर देते हैं कि वो टैरिफ बैरियर की सूरत में चाइना की एक्सपोर्ट को कट करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उस मार्केट को कैप्चर कर सकता है और उससे कोई फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है कि अपने एक्सपोर्ट वॉल्यूम को हम बढ़ा सकें? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया। चाइना को वो देखते हैं, क्योंकि चाइना अमेरिका के मुकाबले में इकानमी उभर रही है। दुनिया की पहली और दूसरी इकानमी में कंपटीशन है, और वो टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। और जब वो बड़ा टैरिफ लगाएंगे, बड़ी ड्यूटीज़ लगाएंगे, तो हर जगह से अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें चाइना से जाती हैं, चाइना तो डेवलपिंग कंट्रीज है, आपको पता है। तो हमारा दरीना दोस्त भी है, और हम भी ये चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि चाइना अपनी रीलोकेट कर रहा है इंडस्ट्री। चाइना ही अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगा रहा है, और वही इंडस्ट्री, जो चीज़ें चाइना की एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका, वो अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होगी। वही प्रोडक्ट जो चाइना से अभी जा रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक तो ये बेनिफिट हो सकता है। पाकिस्तान में हमारे चाइना का ना बड़ा कुर्बत है। यहाँ पोर्ट का हमारी गवादर पोर्ट पे फ्री जोन बना है, जिसमें चाइना की इंडस्ट्री रीलोकेट हो जा रही है। जहाँ उनका लेबर महंगा है, या जो समझते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करना है। मैं क्योंकि मैरीटाइम का अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि वो रीलोकेट करेंगे, तो उनसे तो देखिए ना, वो एक्सपोर्ट पर वही अपने प्रोडक्ट पाकिस्तान के थ्रू कर सकते हैं। ये तो अगर टैरिफ लगेगा तो पाकिस्तान इससे बहुत ही मुस्तफीद हो सकता है, अगर हम उन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री यहाँ शुरू करें। और जिसके ऊपर काम हो रहा है हमारी हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और हम देख रहे हैं। मैं खुद पोर्ट का मैंने दौरा गवादर का, और बहुत ही काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे फ्री जोन पे, और उस पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। कैसे साहब, ये अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन ये अवेल कितने टाइम में हो सकेंगी? ये अगर इस प्रोजेक्ट पर अभी सोचा जा रहा है, तो ये कब तक अमली शक्ल में हमें नज़र आएगा? ये कब तक ऑपरेशनल होगा? ज़ाहिर इसमें चंद महीनों का तो ये काम नहीं है, शायद चंद साल दरकार होंगे।
तो एक इस टेन्योर में आप लोग ये सब करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ग्रेजुअली होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, एक कोई महीनों में नहीं होता इंडस्ट्री की रीलोकेशन, लेकिन साल 2 साल एक रीजनेबल पीरियड है जिसमें हम इसकी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। हम गवादर पोर्ट को बहुत डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है और वहाँ पे बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और चाइना और पाकिस्तान अगर मिल के इसका फ़ायदा उठाता है तो ये 1.5-2 साल में इसका काफ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं इन मामलों में। ठीक है। और कैसे साहब, अब ये जो बैलेंस जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त लेकर चलना है, अमेरिका को भी और चाइना को भी, चूँकि वहाँ हम IMF प्रोग्राम में, यहाँ पर हम CPEC का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त कितनी आप एक हसास नौयत की देख रहे हैं? क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात में ज़रा सा भी बिगाड़ शायद हमारे हक़ में ना हो। अमेरिका के साथ तो हमारे उतार चढ़ाव रहे हैं ताल्लुकात में, लेकिन चाइना से हमारी बड़ी एक गहरी दोस्ती रही है। मैंने आपको याद दिलाया कि दुनिया में आखिर इन दोनों मुल्कों के सबसे करीब कौन था। 71 में किसिंजर हमारे यहाँ से नथिया गली का नाम उन्होंने बताया और गए चाइना, और फिर सदर निक्सन जब आए चाइना में तो चू एन लाई, प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ने ख़ास तौर पे कहा कि हमारी दोस्ती पाकिस्तान करवा रहा है, आप इनके रोल को याद रखिएगा, इनका पूरा इनको क्रेडिट दीजिएगा। तो बात ये हो रही है कि हमारी आज भी बड़ी दोस्ती, ये पाकिस्तान का एक कमाल है फॉरेन पॉलिसी का कि हमारे दोनों ममालिक से एक मिसाली तल्लुकात है। मैं आपको बताऊं रिसेंटली डायस्पोरा कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने जो है ये सबसे बड़ी दुनिया की जो शिपिंग कंपनी है मक्स लाइन, वो आ रहे हैं, उनके डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर 12 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा। वो बहुत बड़ा डेलीगेशन मक्स लाइन का आ रहा है, उन्होंने हमसे $2 अरब का MOU किया है। वो क्यों किया, मैं सिर्फ एक बस पॉइंट बता के, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव उन कंपनियों में डेनमार्क में वो जॉब कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहते हैं कि हम आपको बना देते हैं, हम ओवरहेड ब्रिजेस बना देते हैं, हम आपको वेयर हाउस, क्योंकि हमारे पास सरमाए की कमी है ना, तो हम शायद ये ML1 के लिए भी कोशिश कर। तो ये मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी गए हैं ना डायस्पोरा, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट को तरक्की देने के लिए काफ़ी और इन्वेस्टमेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अमेरिका में भी पाकिस्तानी बहुत अच्छी पोजीशनों में है, हमारे डॉक्टर वहाँ बहुत रेनाउंड है और हमारे बिजनेसमैन भी वहाँ मुख्तलिफ, और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है अच्छी पोजीशनों में हैं, वो मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों में। बिल्कुल सही, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।